नमस्कार मित्रों, डेविड बैरलो और उनके मॉडल को जानने की इस संक्षिप्त यात्रा में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं बैरलो के जीवन पर। उनका पूरा नाम डेविड केनेथ बैरलो था। उनका जीवन काल 1929 से लेकर 1996 तक रहा। वह एक अमेरिकी संचार विज्ञानी थे। मनोविज्ञान में स्नातक अध्ययन के उपरांत उन्होंने संचार के क्षेत्र में इलिनॉइस यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि ली। 1958 में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन किताब लिखी, जो आज भी संचार की बेहतरीन पुस्तकों में गिनी जाती है। डेविड बैरलो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के सामान्य संचार कला विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। 1971 में उन्हें इलिनॉइस स्टेट यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया, लेकिन पैसों को खर्च करने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें कि विश्वविद्यालय के अपने अध्यक्ष पद से उन्होंने 1973 में इस्तीफा दे दिया और फ्लोरिडा में संचार एवं प्रबंधन परामर्शकर्ता के तौर पर कार्य करने लगे। वर्ष 1979 में उन्हें YMCA की औद्योगिक समिति की ओर से मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। अब हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं बैरलो के संचार प्रारूप या प्रतिरूप या मॉडल की। बैरलो ने दरअसल शैनॉन वीवर की तकनीकी मॉडल को अधिक समझने लायक बनाने का प्रयास किया, उसे ज़्यादा विस्तारित करने का प्रयास किया, उसकी नए ढंग से व्याख्या करने का प्रयास किया और उस प्रयास की परिणति इस मॉडल के रूप में हुई है जिसे हम डेविड बैरलो का SMCR मॉडल कहते हैं। यह SMCR मॉडल वही एक लीनियर मॉडल है जिसमें सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर 4 तत्व पाए जाते हैं। हालांकि बैरलो ने इसमें एनकोडिंग और डिकोडिंग के 2 एलिमेंट्स भी शामिल किए हैं, लेकिन बैरलो का जो प्रमुख कार्य है इस मॉडल को लेके वो है उन्होंने सारे तत्वों की लक्षणों को, उनको प्रभावित करने वाले कारकों को और उन तत्वों की विशेषताओं के ऊपर एक विस्तारित रूप से, ज्यादा समझने लायक तरीके से, ज्यादा खोलकर बताने का प्रयास किया और उन्होंने हर एक तत्व के 5-5 एट्रीब्यूट्स, लक्षण, विशेषताएं बताए हैं जो उस तत्व की भूमिका को निर्धारित करते हैं। तो हम एक एक करके इन तत्वों और इनके एट्रीब्यूट्स, इनके लक्षणों के बारे में चर्चा करते हैं। यह चर्चा हम आरंभ करेंगे प्रेषक के साथ, जो कि डेविड बैरलो के संचार मॉडल का पहला तत्व है। हम इसे प्रेषक, स्रोत या सेंडर किसी नाम से भी जान सकते हैं, लेकिन संचार की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। स्रोत की खूबी अरस्तु के मॉडल में ईथो से परिभाषित होती है, लेकिन बैरलो अपने संचार प्रतिरूप में कहते हैं कि ये नीचे दिए गए 5 कारक ऐसे हैं जो इस सेंडर या प्रेषक के प्रभाव एवं इसकी गुणात्मकता को तय करते हैं। पहला जो एट्रीब्यूट उन्होंने बताया है वह है संचार कौशल या कम्युनिकेशन स्किल। निश्चित तौर पर संचार कौशल सोर्स या सेंडर की भूमिका एवं उसकी सफलता को निर्धारित करते हैं। भाषा कौशल, सही शब्दावली, दृष्टि संपर्क जैसे कितने सारे दैहिक भाषा एवं माध्यम के प्रयोग की महारत जैसे संचार कौशल हैं जो कि संचार की दशा और दिशा दोनों को तय करते हैं। हमारा दूसरा कारक है प्रवृत्तियां या एटीट्यूड। संचार की प्रक्रिया एवं स्वयं की भूमिका एवं श्रोताओं के प्रति स्रोत का रवैया संचार को प्रभावित करने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक है। हम किसी स्थिति में संचार को गंभीरता से लेते हैं या हल्के में, हम उस दौरान संचार की प्रक्रिया के दौरान औपचारिक रहते हैं या अनौपचारिक, ये तमाम चीजें प्रेषक की प्रभावोत्पादकता पर असर डालती हैं कि वो कितना इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। तीसरा हमारा एट्रीब्यूट है, कारक है नॉलेज। विषय के बारे में जानकारी एवं समझ, माध्यम के प्रयोग में पारंगत होना एवं प्रापकों के बारे में पूर्व अध्ययन जैसी बातें सोर्स को, उसकी भूमिका को प्रभावित करती हैं और ये तमाम चीजें उसको बेहतर बनाती हैं। सामाजिक व्यवस्था या सोशल सिस्टम हमारा अगला कारक है जिसकी हम चर्चा करेंगे। सामाजिक व्यवस्था न केवल संदर्भ का काम करती है पूरे संचार प्रक्रिया के दौरान, बल्कि प्रेषक को प्रापक के साथ जोड़ती भी है। यह संबंध जितना बेहतर होगा, जितना रेसिप्रोकल होगा, पारस्परिक होगा, संचार की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होगी। हमारा अंतिम जो कारक है प्रेषक
के संदर्भ में वह संस्कृति। संस्कृति एक व्यापक शब्दावली है, फिर भी उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन मूल्य, व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक मूल्य, मत, विश्वास जैसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, धारणाएं ऐसी बहुत सारी हैं जो कि संचार के दौरान एक व्यापक पटल, एक बैकग्राउंड का काम करती हैं और ये प्रेषक की भूमिका को, उसकी प्रभावशीलता को, उसकी इफेक्टिविटी को प्रभावित करती हैं। बेरलो के मॉडल का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है संदेश। संदेश उस एनकोडिंग की प्रक्रिया की परिणति है जिसका इस्तेमाल कोई भी सोर्स या प्रेषक करता है अपने सूचना, विचार या भाव को साझा करने के लिए। बेरलो ने कहा कि इनके भी, संदेश के भी, इसकी गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले, इसकी भूमिका को तय करने वाले भी 5 कारक हैं। उनमें से पहला है कंटेंट, यानी कि किसी भी संदेश में कंटेंट या विषय वस्तु होना सर्वाधिक जरूरी है। हम बगैर किसी कंटेंट के भी घंटों बातचीत कर सकते हैं। ऐसा सामान्य भी है, स्वाभाविक भी है। अगर बातचीत अंतर्वैयक्तिक है, दो लोगों के बीच की आपसी बातचीत है जिसको हम डायडी कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन अगर जनसंचार के क्षेत्र में, जो कि औपचारिक संचार है, अगर वहां पे हमें ऐसा कुछ देखने को, सुनने को मिलता है तो ये निश्चित तौर पे संचार की गुणवत्ता के लिए हानिकारक है। दूसरा जो अहम कारक है वह है एलिमेंट्स या तत्व का होना। बहुत सारे तत्व हो सकते हैं जिनसे मिलकर एक संदेश बनता है। उसमें है कि संचार का स्वरूप क्या है, विधा क्या है, शैली क्या है, संचार का शाब्दिक या अशाब्दिक ट्रीटमेंट किस तरह से हम करते हैं, प्रतीकात्मक कार्य, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि संदेश को बनाती हैं। तो संदेश इनसे मिलकर बनते हैं। तो जितना हम इनका बेहतर और संतुलित प्रयोग कर पाएंगे उतना ही हमारा संदेश बहुत बेहतर बन पाएगा। अगला जो कारक है वो है ट्रीटमेंट। यह एक खास तरीके से संदेश को प्रस्तुत करने से संबंधित है। जैसे कि किसी भी घटना का हम वर्णन करते हैं, तो किसी कहानी का वर्णन करते हैं तो हम उसको वर्तमान काल में भी कर सकते हैं, उसको भूतकाल में भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज है हमारी स्वर शैली, कि हम किस तरह से अपनी स्वर शैली, हम अपनी टोन का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन अकाउंट, किसी भी तरह से हम किसी भी घटना को, किसी भी कहानी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यह उसकी स्वर शैली भी जो है वो ट्रीटमेंट का एक एग्जाम्पल है। फिर उसकी संरचना, संरचना पे हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि हर एक विधा की, हर एक माध्यम की, हर एक माध्यम के लिए, हर एक विधा की अपनी अलग संरचना होती है। जैसे समाचार की अगर हम बात करें तो समाचार पत्र में जो समाचार छपते हैं उनकी अपनी एक संरचना है। उसके लिए एक शीर्षक, उपशीर्षक अगर जरूरी है तो, और फिर हम बाईलाइन या डेट लाइन, क्रेडिट लाइन, फिर एक इंट्रो और बॉडी। तो यह एक, उसको एक आकार, एक स्वरूप, एक पर्सनैलिटी किसी भी समाचार को देती है और यह संदेश की प्रस्तुति के लिहाज से बहुत बेहतर चीज है, जो और एक महत्वपूर्ण कारक भी है। अंतिम जो कारक बताया बेरलो ने संदेश को प्रभावित करने वाला, वो है कूट या कोड। हम हमारी विषय वस्तु को, हमारे कंटेंट को हम किस तरह से, किस प्रकार से उसको कोडिफाई करते हैं, एनकोडिंग उसकी किस तरह से करते हैं, यही हमारे संदेश को एक अंतिम स्वरूप देने वाली चीज है। तो हम इसका ध्यान हमें विशेष तौर पर रखना चाहिए। इस मॉडल का अगला तत्व है माध्यम। माध्यम हमारी संवेदनाओं को स्पंदित करते हैं और फिर हम उसकी व्याख्या करके, उस स्पंदन की व्याख्या करके हम अर्थ प्रदान करते हैं। बेरलो ने कहा कि किसी भी माध्यम के 5 एट्रीब्यूट्स में हैं हेयरिंग, जिसको हम कहें सुनना, व्यूइंग, जिसको हम कहें देखना, स्पर्श, टच, गंध, स्मेल, स्वाद यानी टेस्ट। सुनना, जैसे रेडियो हमारा एक केवल उसमें श्रव्य माध्यम है, तो ऐसे ही जो टीवी है, टीवी में हम श्रव्य और दृश्य दोनों का मिश्रण देखते हैं। ये हमारी दोनों संवेदनाओं को, श्रवण की संवेदना को भी और देखने की जो हमारी संवेदनशीलता है उसको भी, दोनों को अपील करते हैं, दोनों को प्रभावित भी करते हैं। ऐसे स्पर्श, यह भी एक शाब्दिक संचार का एक जरिया है। हाथ मिलाना, पीठ थपथपाना,
या चुंबन जो हैं वो स्पर्श के एग्जाम्पल्स हैं, और इससे भावनाएं संचारित होती हैं निर्विवाद रूप से, और यह शाब्दिक संचार से भी कहीं अधिक प्रभावकारी भी है। ऐसे ही गंध, वस्तुओं की गंध से भी हम उनके स्वभाव का अंदाजा लगाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आजकल जो हम यूज़ करते हैं डिओड्रेंट्स और इस तरह की जो गंध वाली चीज़ें हैं, उनका भी अपना एक संचार करने के लिहाज से एक महत्व है कि हम किस उपलक्ष्य में, किस मौके पर, किस तरह की गंध का, सेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही स्वाद, जैसे कि यह भी हमें अपील करता है और बहुत सारी चीज़ें संचारित करता है। इसलिए हम खुशी के मौके पर न सिर्फ लोगों को मिठाइयाँ भेजते हैं गिफ्ट के तौर पे, आपस में बांटते भी हैं। तो यह स्वाद और इसके साथ जो एक संदेश जुड़ा हुआ होता है वो हमारे उन परिचितों तक, हमारे जो मित्र हैं उन तक, और जो हमारे प्रिय लोग हैं उन तक पहुंच जाता है। इस मॉडल का हमारा अगला तत्व है प्रापक। प्रापक किसी माध्यम से प्राप्त संदेश को किस प्रकार से डिकोड करता है, उसे संचार का परिणाम एवं प्रभाव निर्धारित होता है। इसलिए बेरलो ने प्रेषक और प्रापक के लक्षण या विशेषताएं एक समान बताई हैं। किसी भी संदेश को प्रापक तभी डिकोड कर सकता है जब उसके संचार कौशल, उसकी प्रवृत्तियां, उसका अवबोधन या ज्ञान या नॉलेज, उसकी सामाजिक संबद्धता एवं संस्कृति के विषय में प्रेषक के साथ साथ साम्य की स्थिति हो, एवं सभी लक्षण या कारक एक दूसरे के अनुकूल एवं अनुपूरक हो। उदाहरण के लिए कि प्रापक का अच्छा श्रोता होना या अच्छा पाठक होना उसको एक बेहतर स्थिति में बनाता है। तो इसलिए प्रापक और प्रेषक दोनों की भूमिका व असर को प्रभावित करने वाले कारक एक जैसे हैं। इसलिए बेरलो ने कहा कि प्रापक के जो एट्रीब्यूट्स हैं वह भी वही हैं जो कि सोर्स के हैं, यानी कि संचार कौशल या कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड या प्रवृत्तियां, अवबोधन या नॉलेज, सामाजिक व्यवस्था या सोशल सिस्टम और संस्कृति। तो असली बात है कि प्रापक किसी भी माध्यम के संदेश को किस तरह से डिकोड करता है, और अगर ये सारे पांचों कारक जो प्रेषक और प्रापक के हैं एक समान, अगर इनमें एक साम्य है, इनमें एक दूसरे को अनुकूल हैं, एक दूसरे के अनुपूरक हैं, तो प्रापक बेहतर स्थिति में होगा किसी भी संदेश को डिकोड करने की, उसके सही स्वरूप के साथ, सही अर्थों के साथ। आलोचनाएं या सीमाएं तो बेरलो के इस संचार प्रारूप की भी हैं, जैसे कि यह एक लीनियर मॉडल है या एक रेखीय प्रारूप है जिससे कि संचार एक तरफा बन जाता है। इसमें फीडबैक का प्रावधान ही नहीं है, इसलिए प्रापक को महत्व कम दिया गया है। ऐसे ही शोर के उदाहरण के बारे में कोई जिक्र नहीं है। इस सब के बावजूद संचार का यह मॉडल चार महत्वपूर्ण तत्वों की विशेषताओं, उनके लक्षणों एवं उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमारी समझ को विकसित करता है। यह इसके बारे में हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष के तौर पे कि यह मॉडल अपने कार्य एवं संदर्भ के अनुसार एक बेहद सफल मॉडल है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप अपनी राय, अपने सुझाव या अपने सवाल कमेंट्स बॉक्स में जाके पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।